नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो गुरु में स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ रबड़ मिक्सिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट होता है मिक्सिंग टेक्नोलॉजी। इसमें हम आपको मिक्सिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि मिक्सिंग कैसे होती है, क्यों हमें एक अच्छे मिक्सर में से अच्छा बैच बनाने की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे बैच को टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या-क्या इंग्रेडिएंट हम उसमें डालते हैं, क्या-क्या उसके फंक्शन हैं, क्या-क्या उसकी प्रॉपर्टी है और आगे कैसे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको मोल्ड करते हैं। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक चूज़ करे हैं जिसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ मिक्सिंग, मैस्टिकेशन, रिज़्यूमे ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस, डिस्पर्शन, मिक्सिंग मशीनरी, रोल मिल, इंटरनल मिक्सर, टेस्टिंग मेथड एंड ट्रबल शूटिंग। ये हमने 9 टॉपिक इसमें से चूज़ करे हैं जिसको हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे मिक्सिंग के बारे में। ये जो आपके राइट साइड पे आप देख रहे हो, ये हमारे पास साइड व्यू है मिक्सर का, जिसमें हमारा बेसिक चीज़ें जो है वो हम आपसे अभी शेयर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा ये अपर पोर्शन पे रैम होता है। अगर हम बात करें कि जो पेनब्री मिक्सर हैं तो उसमें हमारा ये न्यूमेटिक होता है जो कि एयर के साथ इसमें ऑपरेशन होता है। ये हमारा हॉपर होता है जिसको हम फीड डोर भी बोल देते हैं, जिसके ओपन होने पे हमारा जो रबड़ इंग्रेडिएंट होते हैं वो इसके अंदर मिक्स होते हैं। ये जो हमारा आउटर शेल है, ब्लैक कवर बॉडी जो है, इसको हम चैम्बर बोलते हैं और इसके अंदर ये जो नट शेप में दिया हुआ है दोनों साइड पे, इसको हम रोटर बोलते हैं। रोटर के बेसिकली अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा डिज़ाइन का मिक्सर ले रहे हो, 2x2 विंग ले रहे हो, 4 विंग ले रहे हो, 6 विंग ले रहे हो। उसमें हमारा कंपाउंड की मिक्सिंग, डिस्पर्शन और साइकिल टाइम के ऊपर इम्पैक्ट आता है। फिर उसके बाद हमारा बेसिकली इसके नीचे ये जो डिज़ाइन है ये रहता है ड्रॉप डोर। ये हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ये उसका लैच है, तो ये सारा बेसिकली फंक्शन होता है उसका। तो इसमें क्या होता है, इसके साथ में एक हमारी आरटीडी लगी होती है जो हमारा मिक्सर के टेम्परेचर को मेजर करती है और हमारे डिज़ायर टाइम एंड टेम्परेचर पे ये इसको ऑटोमेटिक में ओपन कर देती है और हमारा जो कंपाउंड इसके अंदर होता है वो हमारा नीचे ड्रॉप हो जाता है। नीचे हमारा एज पर द सेटअप 2 रोल मिल या टीएसआर वो डिज़ाइन होती है, तो वो उसमें जाके मिक्स होके शीट फॉर्म में निकलता है। गुड डिस्पर्शन। सेकंड क्या है, कंपोजिशन मस्ट बी यूनिफॉर्म फ्रॉम बैच टू बैच एंड विद इन द बैच। कि जो हम एक रेसिपी, मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि अगर हम पास कोई रेसिपी है, उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट है, तो हम उसकी बैच वेट कैसे निकालते हैं। तो उस बैच वेट के लिए हम यहाँ पे ये हमारा सेकंड पॉइंट जस्टिफाई होता है कि बैच टू बैच एंड विद इन द बैच जो हम मटेरियल लेते हैं वो प्रॉपर सही कैलकुलेट होना चाहिए। ये नहीं कि रबड़ ज़्यादा होगी, कार्बन कम हो गया या वाइस वर्सा हो गया, तो हमारा जो बैच है वो अच्छे नहीं बनेगा, मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, प्लस वो हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी जो हमें चाहिए। देन नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्म मुनी विस्कोसिटी। अगर हमारा डिस्पर्शन अच्छा है, रेसिपी के इंग्रेडिएंट सब सही हैं, इक्वल वेट में जो हमें चाहिए वो वेट है, मिक्सिंग अच्छी हो रही है, डिस्पर्शन अच्छी हो रही है, तो हमें जो जो हमारे पैरामीटर्स चाहिए वो हमारे एकदम करेक्ट आएंगे। हमें उसमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें आगे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती, तो वो हमें मिक्सिंग के टाइम ही 50 to 60% क्लियर हो जाता है अगर हमारा बैच डिस्पर्शन अच्छी है, स्कैटर डंपिंग नहीं है, तो वो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारी मिक्सिंग कैसी है, हमारा कंपाउंड आगे कैसे बिहेव करेगा। तो उसके बाद ही हमें इसकी मुनी विस्कोसिटी का पता चल जाता है, जो कि हमारा बेसिकली कंपाउंड की रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो को डिनोट करता है। उसको हम मुनी विस्कोसिटी कहते हैं, उसको मैं आगे आपको ब्रीफ करूंगा। देन इज मिक्सिंग प्रोसेस शुड बी वाइबल एंड इकोनॉमिकली। तो इसमें क्या है, जो हमारा जो मिक्सिंग प्रोसेस है या उसमें हम जो भी मिक्सिंग इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं तो वो सारे इकोनॉमिकली हमारे सही होने चाहिए, कि कॉस्ट फैक्टर भी इसमें एक आ जाता है, वो भी हमें साथ में देखना होता है। Then compound should process well in further manufacturing process such as extrusion, cleaning, etc.
तो ये जितना भी हम सारा कंपाउंड का प्रोसेस करते हैं, ये हम इसको बनाने के वो चीज़ें आगे डिपेंड करती है। तो सेम एज द मिक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट with elastomer either on roll mill mixing, internal mixing such as in the proper incorporation। ये जो है हमारे पास incorporation, distribution, dispersion of the ingredient into the rubber, ये हमारे बेसिकली स्टेप होते हैं। जैसे मैंने आपको मिक्सिंग सीक्वेंस के बारे में बताया है कि हम रबड़ प्लस केमिकल लोड करते हैं, कार्बन डालते हैं। तो कार्बन डालने के बाद जो हमारा सबसे पहले मैं डिस्कस किया था होमोजेनाइजेशन, डिस्पर्शन, तो उसको इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं कि उसकी इनकॉर्पोरेशन क्या हुई है, रबड़ और कार्बन की बॉन्डिंग कितनी हुई है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन उसके नेक्स्ट का स्टेप आ जाता है। फिर डिस्पर्शन देखते हैं कि कार्बन रबड़ ऑयल मिक्सिंग होने के बाद जो हमारा ये चीज़ें मिक्स हुई हैं, तो इसमें डिस्पर्शन या अनमिक्स कोई मटेरियल तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमारा जब हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी फॉर्मुलेशन, तो ये सारी चीज़ें हम उस समय इसको डिसाइड करते हैं क्या क्या। देन द कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस सच फॉर्म एज, जैसे मैंने आपसे बात करा कि हम अलग अलग इंग्रेडिएंट जब रेसिपी बनाते हैं तो अलग अलग इंग्रेडिएंट रखते हैं। तो जैसे हम बेसिकली मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। बाकी आप नेट की हेल्प से या जो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो बुक्स वगैरह में हर एक चीज़ 1 बाय 1 एक्सप्लेन करी हुई है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे पर्सनल मैसेज डाल सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई करके आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रबड़ की बात करते हैं, तो नेचुरल रबड़ होगा, सिंथेटिक रबड़ होगा, बुटाइल रबड़ होगा। बेसिकली टायर इंडस्ट्री में ये रबड़ चलती है। नेचुरल रबड़ में भी जैसे नेचुरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्नो गुरु।